गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर सर्कल को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस वीडियो के अंदर बच्चों 3 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन तो करा दिए थे पिछली वीडियो में, 7th करेंगे, 8th करेंगे और 8th के सिमिलर ये 11th क्वेश्चन। तो आज ये 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले बच्चों 7th क्वेश्चन देखो, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो बुक के अंदर। उसमें देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जिनका सेंटर एक होता है। तो यहाँ पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर सी है। एक की रेडियस तो है बच्चों 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जो अपने को स्टेटमेंट दे रखी है उसके। फिर बच्चों इसने एक बात बोली है कि अपने को जो बड़े वाला सर्कल है ना कंसेंट्रिक सर्कल, उसकी कॉर्ड और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी टेंजेंट लेके चलनी है, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड और छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट। और अपने को वो जो कॉर्ड या टेंजेंट बनती है उसकी क्या बतानी है बच्चों? टोटल लेंथ बतानी है। मीन्स अपने को लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है BD। आप इसको लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कह सकते हो क्योंकि बड़े सर्कल की ये कॉर्ड है और छोटे सर्कल की ये क्या है? टेंजेंट, क्योंकि एक पॉइंट से टच होके जा रही है। मीन्स अपने को ये लेंथ निकालनी है बच्चों DB यहाँ पर। ओके, अपने को गिवन क्या है? ये रेडियस 5, ये रेडियस 3। ओके, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले तो डायग्राम बनाना बढ़िया सा, फिर अब देखो क्या करेंगे इसको। बच्चों अपने को ये 5 ये 3 दे रखी है और ABC ट्रायंगल देखो यहाँ पर ध्यान से। ABC ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब आप ये पूछो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि ये जो आपकी टेंजेंट होती है ना, ये रेडियस से कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा और जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है वो ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, ये इसके सामने वाली साइड है। मीन्स ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज। अब इसको बच्चों बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर। तो अपने को H पता है, P पता है, दोनों चीज़ों का पता है ना। अब दोनों चीज़ों का पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं? B निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों? पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h² = b² + p²। h दे रखा है 5, b निकालना है अपने को, और p दे रखा है 3। तो b² कितना हो जाएगा बच्चों? 5² - 3², b² हो जाएगा 25 - 9 16 और √16 ± 4। और जो लेंथ होती है ये होती है पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों अपने को ये जो लेंथ है ना AB, ये कितनी मिलेगी? 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पहले तो हमने डायग्राम बनाया है, फिर क्या किया है इन दोनों रेडियस की मदद से AB लेंथ निकाल ली। अब बच्चों अपने को क्या चाहिए? टोटल BD चाहिए। तो बच्चों अब अपने को क्या करना है? इस AB को डबल कर देना, क्योंकि ये जो लेंथ होती है ना, टोटल लेंथ, ये जो टेंजेंट होती है, और इस प्रकार से अगर कोई फिगर बन रहा हो तो उसमें जो आपकी AB आती है ना, जैसे ये लेंथ आई है, इसको डबल करेंगे ना तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो अपना जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? BD हो जाएगा डबल ऑफ AB, मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 था। फिगर बनाया हमने, फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके AB निकाला है, और AB निकालने के बाद हमने क्या कर दिया? उसको डबल कर दिया, और वहाँ से अपने को क्या मिल गई? वहाँ से अपने को है ना ये पूरी BD लाइन जो है, BD जो कॉर्ड है, या इसको टेंजेंट भी कह सकते हो छोटे सर्कल की, इसकी लेंथ मिलेगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 8th और 11th। बच्चों जो 8th और 11th क्वेश्चन है ना, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। दोनों क्वेश्चन को एक बार में ही कर देंगे इनको। तो इसको ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिगर मैंने बना रखा है। देखो पहले तो गिवन क्या है 8th और 11th क्वेश्चन के अंदर? एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इज ड्राउन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आई बात? सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ सर्कल बना होना। अपने को पहले में तो प्रूफ करना है 8th क्वेश्चन के अंदर AB + CD = BC + AD। तो पहले बच्चों 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं, 8th का सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम 11th का। अब देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों,
बच्चों ये इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, मान लिया। इसको बच्चों क्या कर देते हैं, आप ज्वाइन कर देते हैं। ये डायमीटर हो गया, सेंटर से होगी गुजरी है लाइन, ये भी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया बच्चों। अब आप क्या करते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये सारी की सारी आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखनी पड़ेगी, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, ये मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी है। कंस्ट्रक्शंस क्या किया है, यही कंस्ट्रक्शन लिखनी है भी। अपने को ए को सी से जोड़ना है, बी को डी से जोड़ना है। जो आपके आपके जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स है ना, मैंने उनको जोड़ा है और साथ के साथ इस सर्कल के अंदर 2 डायमीटर पुट किए हैं। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन लिख देना, लिख दी। अब आप इसको बच्चों करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों अब ध्यान से देखना एक बात है, इसको बीच वाले पॉइंट को हम नेम दे देते हैं बच्चों ओ, दे दिया। बच्चों एक ट्रायंगल देखना है, इसके अंदर ढूंढो, अगर मिल रही है तो आपको। ट्रायंगल कौन सी, आप ट्रायंगल मत देखो, आप एक चीज़ देखो यहाँ पर। देखो ये सर्कल है और ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है कोई ए, ये सर्कल के कोई बाहर का पॉइंट है ना ए। अब ये एक पॉइंट से टच होके गुजर रही है इस तरफ, एक पॉइंट से टच होके गुजर रही है इस तरफ। ठीक है, मीन्स ये क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी। और टेंजेंट क्या होती है बच्चों, आपस में टेंजेंट की लेंथ होती है इक्वल। और ये मैंने थ्योरम कराई भी थी 10.2 थ्योरम कल वाली वीडियो के अंदर। तो आप उस थ्योरम के हिसाब से, ये ट्रायंगल वाला छोड़ो, आप उस थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं ना कि AS इज इक्वल टू AP। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो मैंने क्या किया है कि एक सर्कल है, ये सर्कल का बाहर का पॉइंट है, मीन्स AS और PS इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो थ्योरम 10.2, या आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट लेंथ आर इक्वल, लिख सकते हो ये चीज़। बच्चों आप इसको है ना, अगर ढंग से थोड़ा लेंथ ही करना चाहो भी, अगर बड़ा 4 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप कैसे लिखोगे, जैसे आप एक तो ये ट्रायंगल लेना, एक ये ट्रायंगल लेना। जैसे ये तो मैं सीधा ही बता रहा हूँ, वैसे मैं थोड़ा सा लेंथ ही करके बता देता हूँ अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। जैसे आप ट्रायंगल लेते हैं बच्चों ASO एंड ट्रायंगल APO ले ली। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो POSO रेडियस इक्वल है, PO इज इक्वल टू SO, ये तो क्या है रेडियस, तो इक्वल हो जाएंगे। एक बच्चों ये AO इज इक्वल टू AO, कॉमन लाइंस हैं। ठीक है, और एक बच्चों ये जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो बाय RHS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है ना 4-5 लाइनें ऐड हो जाएंगी। अगर बड़ा क्वेश्चन होता है तो ये चीज़ और करके दिखा देना आप। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, AS इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AS। अब बच्चों आगे देखो, अब वही बात है, ट्रायंगल तो सर्कल तो यही है, ये बाहर का पॉइंट है D। ठीक है, अब बाहर का पॉइंट D है तो टेंजेंट हो जाएगी DS और DR हो जाएगी ना, DS और DR। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख देते हैं, DS इज इक्वल टू DR। सेम वही चीज़ है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। अब बच्चों ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट ले लेते हैं, ये सर्कल है, ये बाहर का कोई पॉइंट है और ये 2 टेंजेंट्स है, एक एक पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो आप लिख सकते हैं ना RC इज इक्वल टू QC, RC इज इक्वल टू QC, वो की वो चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। फिर इस पॉइंट को लें तो बच्चों ये हो जाएगा अपना BQ इज इक्वल टू BP। ठीक है, BQ इज इक्वल टू BP। ठीक है, अपने पास बच्चों ये 4 इक्वेशन आ गई। 4 इक्वेशन कहाँ से समझ में आई बात, क्योंकि बाहर का एक पॉइंट दे रखा था, वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है और 2 टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं। और साथ के साथ अगर 4 मार्कर का क्वेश्चन हो बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आप साथ के साथ दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बोर कर देना। अब बच्चों क्या करते हैं, इनको इक्वेशन नाम दे देते हैं 1 2 3 4, इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो बच्चों ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पर AS प्लस DS है कि नहीं है, AS प्लस DS। अब देखो बच्चों एक मिनट दोबारा देखना इस चीज को,
हमने पहले में तो क्या किया है, इसको इसके इक्वल किया है, सेकंड में ds इज इक्वल टू dr यही किया है ना, और थर्ड में हमने क्या किया है बच्चों, rc। हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, rc इज इक्वल टू dr ऐसे लिख लेंगे। फिर बच्चों क्या लिखेंगे, क्यू सी इज इक्वल टू बी क्यू है ना, क्यू सी इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू। तो बच्चों हम क्या लिख लेते हैं, सॉरी ये आर सी इज इक्वल टू क्या हुआ था बच्चों, क्यू आर हुआ था, हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा क्यू आर। देखो आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी। एक मिनट इसको दोबारा कर लेते हैं बच्चों, एक मिनट। देखो ये टेंजेंट इक्वल है, मीन्स इसको लिख दिया हमने AS इज इक्वल टू AP लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों PB इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, PB इज इक्वल टू BQ। अब QC इज इक्वल टू RC हो जाएगा। अब RD इज इक्वल टू DS हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये चार इक्वेशन आ गई ना जो हमने पहले लिखी थी, वो की वो लिखी है। अब क्या कर देते हैं, इन चारों को ऐड कर देते हैं, चारों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप लिख लेना इक्वेशन 1 2 3 4 और चारों को ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे तो AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस PB प्लस RC प्लस RD ऐड कर दिया। अब बच्चों एक चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ से हमको क्या मिला है AS और DS को जब आप ऐड करेंगे, AS और DS को, देखो AS और DS को ऐड किया तो हमको क्या मिला, AD। क्या मिला है, ये देखो AS प्लस DS AD। अब देखो BQ और QC इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, BQ QC को ऐड करेंगे तो BC हो गया ये। तो अब देखो AP प्लस PB क्या हो जाएगा, AP प्लस PB AB और RC प्लस RD क्या हो जाएगा बच्चों, CD। तो बच्चों अपने को यही चीज़ देखो यहाँ पर प्रूफ करनी थी, ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। इसके बाद बच्चों जो 11th क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही आसान है, इसके जैसा ही है, इसमें सिर्फ एक लाइन और ऐड करनी है। 8th क्वेश्चन तो एज इट इज़ करना ही है, 11th क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज़ और ऐड करनी है। इसने बोला ये ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि AB पैरेलल टू CD है और AB इक्वल टू CD है, और साथ में BC पैरेलल टू AD है और BC इक्वल टू AD है। ठीक है, ये इक्वेशन का इस्तेमाल करना है हमको, यहाँ तक तो करना ही करना है 11th क्वेश्चन में। आगे का एक स्टेप हो रहा है, देखो AD की जगह क्या लिख सकते हैं हम, BC लिख सकते हैं ना। तो BC प्लस BC, देखो हमने क्या किया है, AD की जगह BC लिख दिया। अब AB की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं ना। तो CD प्लस CD, तो ये डबल ऑफ BC इज इक्वल टू डबल ऑफ CD, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, CD। मीन्स आपकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी ना। देखो अपना रिजल्ट मिला है BC इज इक्वल टू CD, मतलब ये लाइन इसकी लाइन के इक्वल है। अब ये लाइन इसके इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके फिर इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चारों की चारों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होती है वो क्या होती है, रोम्बस होती है। तो 11th क्वेश्चन में ये दो स्टेप थे, 8th क्वेश्चन तो करना ही करना है।